नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नमित नंदे एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट इन मेडिकल रेटिना एंड यूविया एट साईं बाबा आई हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाले आँखों के दुष्प्रभावों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के कारण आँखों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पैदा करने वाली बीमारी है, जिसमें कि लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण शुगर बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ शुगर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाता है। मुख्य तौर पे ये नुकसान जो है 3 अंगों में सबसे ज़्यादा होता है। आँखों के पर्दे पर यानी कि रेटिना पर, जिसे कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा किडनी और हाथों और पैरों की नसों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे आँखों पर पड़ सकते हैं। डायबिटीज़ के कारण रेटिना पे जो डैमेज होता है, उसमें मुख्यतः आँखों का नज़र का कमज़ोर होना, आँखों में ब्लड के स्पॉट्स जैसे नज़र आना या फिर काले धब्बे नज़र आना, या फिर आँखों का अचानक से बहुत ज़्यादा धुंधलापन हो जाना, ये मुख्य कारण है जिसके कारण रेटिना हमारा ख़राब होता है। इसके अलावा बहुत जल्दी सामान्य लोगों से ज़्यादा जल्दी मोतियाबिंद का आ जाना, या फिर कुछ केसेस में आँखों के प्रेशर का बढ़ जाना, जिसके कारण काला मोतियाबिंद तक लोगों में हो सकता है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है डायबिटीज़ से। इसके अलावा अगर ये परेशानी हम समय पर ना देखें, समय पर इन परेशानियों के बारे में अगर हम ध्यान ना दें, तो इसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पर्दे का पूरी तरह से सूजन आ जाना पर्दे पर, या फिर पर्दे के उखड़ने जैसी गंभीर बीमारियां भी हमारी आंखों में हो सकती है, जिसको कि हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसके अलावा आंखों के अंदर खून का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाना और उस खून का ना निकलना, जिसे हम विट्रस हेमरेज कहते हैं हमारी मेडिकल भाषा में, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के कारण। तो अब हम जानते हैं कि इन कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं। डायबिटीज़ से अपनी आँखों का बचाव करना बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, डॉक्टर की और आपकी। अगर आप अपनी आँखों का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने शुगर का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे, तो ये संभव है कि आप डायबिटीज़ से होने वाली परेशानियों से बिल्कुल बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मुख्यतः हमें डायबिटीज़ से रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ से रिलेटेड 6 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम साईं बाबा के कंसल्टेंट्स पेशेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है वो सही डॉक्टर का चुनाव है। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो अवश्य किसी डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को या फिर किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अपने डायबिटीज़ के बारे में बताएं और उनसे आप सलाह लें। अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी है तो आपको किसी मेडिकल रेटिना विशेषज्ञ या फिर किसी रेटिना विशेषज्ञ से जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड किडनी की कोई बीमारी है तो आपको एक नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ को आपको दिखवाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाके अपना इलाज करवाएं और सही सलाह आप उनसे लें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शक्कर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। शक्कर का कंट्रोल अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी और उसके डायबिटीज़ के साथ होने वाली दूसरी बीमारियों से भी आप बच पाएंगे। इसलिए HbA1c का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। HbA1c का जो लेवल है आपकी बॉडी का, वो 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो 7 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा डायबिटीज़ का कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसे हमें थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत है। लंबे समय तक अगर आप HbA1c के लेवल्स को कम कर पाएंगे तो आपके डायबिटीज़ और आपके डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका शुगर का लेवल जो है काफ़ी कम रहे। तीसरी चीज़ जो हर डायबिटीज़ का पेशेंट करना चाहता है और करने का प्रयास भी करता है, वो है खान पान का अच्छा कंट्रोल। खान पान के कंट्रोल में एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपकी एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये आपका 1 साल की भी लड़ाई नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की लड़ाई है। ये आपको हर घंटे, हर दिन, हर महीने आपको ये सोच के चलना है कि मुझे अपना शुगर का कंट्रोल अच्छे से करना है, जिसके लिए मुझे अपने खान पान को अच्छे से परहेज़ करके मुझे उस चीज़ को करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 घंटे अपने शरीर के लिए थोड़े से निकालने पड़ेंगे। इन 2 घंटों में आपको क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या फिर आपको इवनिंग वॉक आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक आपको करीब 5 किलोमीटर या फिर लगभग 40 से 45 मिनट का आपको करना चाहिए। धीरे धीरे ना चलें, टहलने के हिसाब से ना चलें, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। तब तक स्पीड बढ़ाइएगा जब तक आपको शरीर से पसीना आना ना शुरू हो जाए या फिर आप हांफने ना लगें। और जैसे ही ये होता है धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर दीजिए। ऐसे ही बढ़ाते हुए घटाते हुए इस तरह से अपने आप को 40 से 45 मिनट चलने के लिए प्रेरित करें।
इसके अलावा थोड़ा सा योग और प्राणायाम भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। योग और प्राणायाम करने से भी डायबिटीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम साईं बाबा के कंसल्टेंट्स आपको हमेशा इन तीनों चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ हम साईं बाबा के कंसल्टेंट्स आपको आपकी आंखों के लिए जो ट्रीटमेंट बताते हैं उसमें मुख्य तौर पर आंखों का लेज़र, आंखों के अंदर इंजेक्शंस लगना या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में आंखों की सर्जरी के लिए एडवाइस करना भी शामिल है। अगर आप अच्छे से अपने शुगर का कंट्रोल रख पाएंगे, अगर आप शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे, तो मुख्यतः हम कोशिश करते हैं कि आपको इन चीज़ों की कम से कम ज़रूरत पड़े। तो ये थी डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली है कि वो ये है कि भारत में 6 करोड़, जी हाँ 6 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापरवाही के कारण या शुगर के सही कंट्रोल या फिर सही जांच और सही इलाज ना मिलने के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी से या तो पीड़ित हो चुके हैं या पीड़ित होने वाले हैं। कृपया मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस लिस्ट में अपना नाम ना जुड़वाएं। अपना शुगर का, अपनी आँखों का, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें, अपने शुगर के लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में रखें और डायबिटिक रेटिनोपैथी होने से बचें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई और एक्स्ट्रा सवाल या कुछ और जानकारी आपको अगर चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके आप अपना सवाल लिख सकते हैं और हमसे और भी जानकारियाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।